नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आप मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है। जी हाँ, ये है राहुल गांधी। ये चीज़ मैंने आपको क्यों सुनाई? क्योंकि इस देश में इस वक्त तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा सुर्खियों पर। एक है अरावली पर्वत श्रृंखला, दूसरी है देश का प्रदूषण और तीसरी है उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित, जिसे कोई वक्त नहीं दे रहा, जिसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है कि वो गुहार लगा रही है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे मिलने की, लेकिन कोई उसे वक्त नहीं दे रहा। अगर किसी ने उससे मुलाकात की तो वो है देश के भावी प्रधानमंत्री मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज नहीं तो कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो बनेंगे। फिलहाल लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उस विक्टिम से अगर कोई मिला तो वो मिले राहुल गांधी। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने की गुहार लगाई, राष्ट्रपति महोदय से भी मिलने की गुहार लगाई, मैं प्रधानमंत्री से भी मिलने की गुहार लगाई। मैंने सबसे मिला, लेकिन हमसे कोई भी नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे के लिए बोला है। बस यही है कि हमें न्याय दीजिए। आप लोगों से यही उम्मीद है कि मेरी आवाज आगे तक बढ़ाइए और मुझे न्याय दिया जाए। मुझे राहुल भैया सामने से बुलाया, मैं गई, मुझे यही आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, आपके साथ में गलत हुआ है और मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। कौन था? ये सब बातें नहीं हुई हैं अभी हमारी, लेकिन हमको सामने से बोला कि हम न्याय दिलाएंगे। ये बताइए। दूसरी तरफ जिसकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाने की, जो हम सर्व के इस पूरे देश के पिता तुल्य हैं, यानी जो गद्दी पर वो बैठे हैं, जैसे घर का मुखिया पिता होता है वैसे इस देश का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। वो प्रधानमंत्री इतना झूठा होगा ये सोचकर भी हैरानी होती है। देखिए, आज क्रिसमस का मौका है। सबसे पहले आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिसमस के मौके पर देखिए प्रधानमंत्री चर्च में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि नज़र गोवा और केरल के क्रिश्चियन वोटों पर है। और दूसरी तरफ देखिए कि एक ही तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए, उन्हीं के समर्थक क्रिसमस के मौके पर चर्चों में जाकर तोड़फोड़ करते हैं, क्रिसमस मनाने वालों को धक्का मुक्की करते हैं, उनके साथ चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ऐसा दोहरा चेहरा क्या देश के प्रधानमंत्री का होना चाहिए? सिर्फ वोट के लिए हर चीज करते हैं। और इस दोहरे चेहरे के बीच में एक इंसान है जो हर चीज से, राजनीति से ऊपर इंसानियत को रखता है, और जो एक जन नेता में सबसे बड़ी खूबी होती है। यूं ही नहीं कहते कि राहुल गांधी होना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है राहुल गांधी होना। भाई साहब, आज तक किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहे, कोई बहुत बड़ी धन दौलत उनके पास नहीं है, कोई पावर नहीं है। उसके बावजूद आप राहुल गांधी के कामों की सूची भी बनाने चाहेंगे तो हज़ारों काम ऐसे हैं जो लोगों को पता भी नहीं है। हाल फिलहाल में उनके किए गए काम लोगों को पता लगने लगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए 2012 में जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, सरकार यूपीए की थी, लेकिन राहुल गांधी कोई मंत्री संतरी नहीं थे। उसके बावजूद उस परिवार की राहुल गांधी ने सहायता की। निर्भया के भाई की पढ़ाई का खर्च उठाकर, पायलट की ट्रेनिंग दिलाकर उसे पायलट बनाया। ये राहुल गांधी है। हाल ही में
बिहार में दशरथ मांझी, माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे को पक्का घर बनवा के दिया। ये राहुल गांधी है। उससे कुछ दिन पहले पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई बच्चे अनाथ हो गए थे। उनमें से 22 बच्चों को राहुल गांधी ने गोद लिया। ये राहुल गांधी हैं। आपको याद होगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक दलित जिसका नाम हरिओम वाल्मीकि था, पीट पीट कर उसे मार दिया गया था और उसके मुंह से एक नाम लिख रहा था, राहुल गांधी। उस परिवार की राहुल गांधी ने सहायता की और अब उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को सहायता देने का वादा किया है। राहुल गांधी ने उन्नाव पीड़िता से कहा है कि एक तो उन्हें और उनके परिवार को किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में बसाया जाएगा, दूसरा उन्हें अच्छे से अच्छा वकील, बड़े से बड़ा वकील मुहैया कराया जाएगा और तीसरा कहा जा रहा है कि इस उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता के पति को कांग्रेस शासित प्रदेश में नौकरी का भी वादा किया गया है। ये है राहुल गांधी और ऐसे कामों की सूची बनाते बनाते आप लोग थक जाओगे, लेकिन राहुल गांधी के कामों की सूची नहीं खत्म होगी। ये है जन नेता। एक है नेता जो वहाँ जाता है जहाँ वोट मिलते हैं और हर कदम वोट के लिए होता है, चाहे वो मस्जिद में जाना हो, चाहे वो मंदिर में जाना हो, चाहे गुरुद्वारे में जाना हो, चाहे चर्च में जाना हो। और एक नेता है जिसे नेता भी ना हो इस बात की कोशिश की जा रही, उसे नेता भी ना माने लोग इस बात की कोशिश की जाती है। वो आदमी जन नेता वाले सारे काम करता है। जब सत्ता पक्ष का बस नहीं चलता, कुछ नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली आजकल एक नया नैरेटिव चलाया गया है कि दोनों भाई बहनों यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में झगड़ा है। दोनों भाई बहन अब पार्टी की टॉप पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। उन लोगों के लिए प्रियंका गांधी का ये बयान करारा तमाचा है। एक बार फिर एक निजी हमला किया है गांधी फैमिली पर और इस बार उन्होंने कहा है कि भाई बहन के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी। क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। दरअसल तमाचा मैंने कह तो दिया, लेकिन तमाचा वो महसूस करे जिसे कोई शर्म हो, जिसका काम ही अंधभक्ति करना है, जिसका काम ही देश में नफरत फैलाना है, जिसका काम ही गोबर खाना, जिसका काम ही गोमूत्र पीना है, जिसका काम पढ़ाई लिखाई करना नहीं, जिसका काम भविष्य की योजना बनाना नहीं, जिसका काम अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवारना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता में चिपके रहने के लिए, सत्ता का लोभ, सत्ता से जो हासिल होता है उसे चखने के लिए अपने सर्वोपरि नेता की अंधभक्ति करना हो, उन लोगों को ये सारी चीज़ें क्या ही समझ में आएगी। इसलिए आज क्रिसमस के दिन ज़्यादा राजनीति या ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग भी अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। आज के क्रिसमस के त्यौहार को खूब मनाइए। हमारी तरफ से आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदीप चौहान को इस वीडियो को यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।